हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं मॉडल्स, जिसके अंदर हमने पीछे के दो वीडियोस में कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट आदि मॉडल्स का अध्ययन कर लिया है। आज की वीडियो के अंदर हम विल, शैल, वुड, शुड आदि मॉडल्स का अध्ययन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आउट टू, यूज्ड टू, नीड और डेयर आदि मॉडल्स का अध्ययन करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में विल, शैल, वुड और शुड आदि मॉडल्स का अध्ययन हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मॉडल विल। विल का प्रयोग देखिए कहाँ होता है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन है आई और वी, इनके साथ प्रोमिस यानी वायदा, थ्रेट यानी धमकी, विलिंगनेस इच्छा, इंटेंशन यानी इरादा, प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणी, डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय आदि के भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ये जो भाव है, अगर ये भाव सेंटेंस के अंदर आ रहे हैं और सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन का है, आई और वी है, तो इनके साथ मॉडल विल का प्रयोग किया जाता है। किस किस में? कंडीशंस क्या है? प्रोमिस यानी वायदा, थ्रेट यानी धमकी, विलिंगनेस इच्छा, इंटेंशन इरादा, प्रेडिक्शन भविष्यवाणी और डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय। तो इन कंडीशंस में यदि आपका जो प्रोनाउन है वो फर्स्ट पर्सन का है, आई और वी है, तो किसका प्रयोग होगा? मॉडल विल का प्रयोग होगा। जैसे देखिए, आई विल हेल्प यू। आई विल हेल्प यू मतलब मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ये अगले ने आपसे क्या कर लिया? प्रॉमिस कर लिया। ये क्या हो गया? प्रॉमिस, कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। अब देखिए, सब्जेक्ट कौन आपका? आई, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो प्रॉमिस का भाव है सेंटेंस में कि आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो प्रोनाउन कौन है? फर्स्ट पर्सन का है, तो क्या आएगा? विल। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई विल अकम्पनी यू टू जयपुर। आई यानी मैं, विल अकम्पनी, अकम्पनी का होता है साथ चलना, साथ चलूंगा, यू यानी तुम्हारे, टू जयपुर यानी जयपुर तक, मैं जयपुर तक तुम्हारे साथ चलूंगा। अब आप कहीं जाना चाहते हैं और आप आपने कोई आपका दोस्त कहीं जाना चाहता है और आपने उससे वादा कर लिया कि भाई मैं भी तुम्हारे साथ जयपुर तक चलूंगा, तो ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है आई, तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा? विल का, क्योंकि सेंटेंस के अंदर किसका भाव आया है? प्रॉमिस यानी वायदा। ठीक है, तो प्रॉमिस हो गया। फिर देखिए, वी कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का। वी विल टीच, हम सिखाएंगे या पढ़ाएंगे पाक यानी पाकिस्तान को ए गुड लेसन, एक अच्छा सबक, इन द नेक्स्ट वार यानी अगले युद्ध में, हम पाकिस्तान को अगले युद्ध में एक अच्छा सबक सिखाएंगे। तो ये क्या होगी? थ्रेट यानी धमकी। तो भाव किसका आ रहा है सेंटेंस में? धमकी का। और प्रोनाउन कौन है? वी, जो कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो किसका प्रयोग हो गया? विल का। फिर देखिए, जैसे आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। आई विल अरेस्ट यू, मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। किस प्रकार के भाव आ रहे हैं? थ्रेट यानी धमकी के। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है आई, तो किसका प्रयोग होगा? थ्रेट का भाव है और प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन का, तो किसका प्रयोग होगा? विल का। फिर देखिए, आई विल बाई ए कार। आई यानी मैं, विल बाई खरीदूंगा, ए कार यानी एक कार, मैं एक कार खरीदूंगा। ये इसमें किस चीज का भाव नजर आ गया? विलिंगनेस का यानी इच्छा का। इसमें आपकी इच्छा दर्शाई जा रही है, इच्छा दिख रही है कि आप एक कार खरीदेंगे। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई, तो आई विल बाई ए कार, क्योंकि इसमें आपकी इच्छा नजर आ रही है। आई विल ज्वाइन द आर्मी नेक्स्ट ईयर। आई विल ज्वाइन, मैं शामिल होऊंगा, द आर्मी यानी सेना में, नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल, मैं अगले साल आर्मी में शामिल होऊंगा। इसमें भी आपकी क्या नजर आ रही है? विलिंगनेस यानी आपकी इच्छा है कि आप नेक्स्ट ईयर किस में शामिल हो जाएंगे? आर्मी में शामिल हो जाएंगे, है ना। तो ये भी आपकी आर्मी में शामिल होने की इच्छा है, इसलिए तो आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो किसका प्रयोग हो जाएगा? विल का। फिर देखिए, वी विल बिल्ड ए हाउस। वी यानी हम, कौन सा पर्सन का प्रोनाउन? फर्स्ट पर्सन का। विल बिल्ड बनाएंगे, ए हाउस यानी एक घर, हम एक घर बनाएंगे। इसमें क्या चीज हो रही है? इंटेंशन। आपका घर बनाने का क्या है? इरादा है। घर बनाने का आपने क्या बना लिया है? इरादा। तो इरादा का जो भाव है उसके अंदर फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन हो, आई या वी हो, तो विल का प्रयोग होगा। फिर देखिए, मैनी फ्रेंड्स ऑफ माइंड, मैनी फ्रेंड्स कई मित्र ऑफ माइंड यानी मेरे, विल बी यानी होंगे, इन द पार्टी यानी पार्टी में। कहीं आपके दोस्त की कोई पार्टी चल रही है, उस पार्टी के अनुसार आपने ये मतलब अनुमान लगाया, भविष्यवाणी कर दी कि भाई उस पार्टी में मेरे कई मित्र होंगे। तो ये क्या होगी? प्रेडिक्शन हो गई। यानी पहले आप पार्टी को देखते हुए आपने ये बताया है कि उस पार्टी में मेरे कई मित्र होंगे, तो ये होगी प्रेडिक्शन यानी प्रेडिक्शन का भाव। फिर देखिए, आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स। आई विल वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करूंगा, एंड स्कोर गुड मार्क्स, और अच्छे अंक प्राप्त करूंगा या अच्छे अंक बनाऊंगा।
तो आई विल वर्क हार्ड, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, आई विल वर्क हार्ड यानी मैं कठिन परिश्रम करूंगा, एंड स्कोर गुड मार्क्स और अच्छे अंक प्राप्त करूंगा। इसमें क्या चीज भाग हो रही है? डिटर्मिनेशन। ये आपका दृढ़ निश्चय है कि भाई मैं बहुत ही कठिन परिश्रम करूंगा और अच्छे अंक प्राप्त करूंगा। फिर देखिए जैसे वी विल डू और डाई, वी यानी हम, विल डू या तो करेंगे, और डू यानी या डाई यानी मरेंगे। हम या तो करेंगे या मरेंगे। ये भी आपका क्या है? डिटर्मिनेशन है कि भाई अब तो चाहे कुछ भी हो जाएगा, या तो करो या मरो की स्थिति है ये। तो इसमें भी आपका क्या शो हो रहा है? डिटर्मिनेशन। तो प्रोमिस, थ्रेट, विलिंगनेस, इंटेंशन, प्रेडिक्शन और डिटर्मिनेशन के अंदर यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई और वी हो तो मॉडल विल का प्रयोग किया जाता है। आगे विल का दूसरा प्रयोग देखिए आप, हैबिट यानी आदत, या फिर किसी ऐसी बात को दिखाने के लिए जिसकी बिना किसी परिवर्तन के अपेक्षा की जाती है। यानी किसी चीज की कोई आदत या फिर कोई ऐसी बात दिखाने के लिए जिसकी आप बिना किसी परिवर्तन की अपेक्षा कर सकते हैं। यानी आपको उस बात को लेकर ये अंदाजा रहता है कि भाई ऐसा तो होगा ही, है ना, तो वहां पे विल का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, ही विल टॉक ओनली नॉनसेंस, यानी वह विल टॉक यानी बात करेगा, ओनली नॉनसेंस यानी केवल बकवास, वह तो केवल बकवास बातें ही करेगा। यानी आप किसी व्यक्ति के बारे में अच्छे से जानते हैं तो आपको पता है कि भाई इस व्यक्ति की बातों में अब कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, क्योंकि वो हमेशा वैसी ही बातें करता है। तो वो उसकी वैसी ही बातें करने की उसकी क्या है? हैबिट है, उसमें वो परिवर्तन नहीं लाता है। तो आप वो बात बिना किसी परिवर्तन के, आप यदि उस व्यक्ति की बात कहीं आपकी मतलब थर्ड पर्सन के पास चल रही है तो बिना किसी परिवर्तन के आप उसकी बातों की अपेक्षा कर सकते हैं कि वो तो ऐसी ही बातें करेगा, है ना। तो ही विल टॉक ओनली नॉनसेंस, कि भी उसकी बातें तो बिना अकल की होंगी, यानी वो तो बकवास बातें करेगा ही। फिर देखिए जैसे एक्सीडेंट्स विल हैपन, दुर्घटनाएं तो होंगी ही, यानी किसी प्रकार की इस प्रकार की बात है ये कि आप इसकी बिना किसी अपेक्षा के आप इस बात को दिखा सकते हो कि दुर्घटनाएं तो होंगी ही। तो हैबिट, आदत या किसी ऐसी बात को दिखाने के लिए जिसकी बिना किसी परिवर्तन की अपेक्षा की जा सकती है, वहां मॉडल विल का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए विल का प्रयोग सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन है जैसे यू, योर, इनके साथ रिक्वेस्ट यानी निवेदन का भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन के साथ यानी यू, योर के साथ रिक्वेस्ट यानी निवेदन का भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए, विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता करेंगे। अब विल यहाँ पे शुरू में आ गया, इसका मतलब ये, इसका अर्थ क्या निकलेगा? क्या। विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता करेंगे। विल यू गो विद मी देयर, क्या आप मेरे साथ वहां जाएंगे। विल यू प्लीज शट द डोर, क्या आप कृपया आप दरवाजा बंद करेंगे। ये आप क्या कर रहे हो? अगले से निवेदन कर रहे हो। अब देखो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है, तो विल का प्रयोग सेकंड पर्सन के प्रोनाउन के साथ रिक्वेस्ट यानी निवेदन का भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार मॉडल विल का प्रयोग किया जाता है। आगे अब नेक्स्ट मॉडल देखिए, विल के बाद शैल। नेक्स्ट मॉडल आपका शैल। शैल का प्रयोग देखिए, पहला प्रयोग देखिए इसका, सेकंड थर्ड पर्सन के प्रोनाउन जैसे यू, योवर, ही, शी, दे इत्यादि के साथ प्रोमिस यानी वायदा, थ्रेट यानी धमकी, विलिंगनेस यानी इच्छा, इंटेंशन यानी इरादा और डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ये कंडीशन आप पहले विल के साथ भी पढ़ चुके हैं, सेम यही कंडीशन विल के साथ अप्लाई होती है। प्रोमिस, थ्रेट, विलिंगनेस, इंटेंशन, डिटर्मिनेशन। लेकिन ये भाव में यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई और वी आ रहा है तब तो विल का प्रयोग होगा, और यदि कोई सेकंड या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन जैसे यू, योर, ही, सी, दे आ रहा है तब मॉडल शैल का प्रयोग होगा। जैसे ही शैल हेल्प हर इन द डिफिकल्टी, अब ही जो है वो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, ही शैल हेल्प, वह सहायता करेगा, हर यानी उसकी, इन द डिफिकल्टी यानी कठिनाई में, वह उसकी कठिनाई में सहायता करेगा। तो ये क्या हो गया? प्रोमिस हो गया। भाव प्रोमिस का कहने का मतलब क्या हो गया कि प्रोमिस, थ्रेट, विलिंगनेस, इंटेंशन, डिटर्मिनेशन, इन कंडीशंस के अंदर विल और शैल दोनों मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है। यदि इन कंडीशंस के साथ वाक्य का सब्जेक्ट आई और वी है तो विल का प्रयोग होगा, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू, योर, ही, सी, दे आदि में से है तो शैल का प्रयोग होगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, यू शैल गेट ए प्राइज, यू यानी तुम, शैल गेट प्राप्त करोगे, ए प्राइज यानी एक इनाम, इफ यदि यू सिक्योर तुम निश्चित करते हो, सुनिश्चित करते हो, फर्स्ट डिवीजन यानी प्रथम श्रेणी, एग्जाम यानी परीक्षा में, यदि तुम परीक्षा में प्रथम श्रेणी सुनिश्चित करते हो या प्राप्त करते हो तो तुम्हें इनाम प्राप्त होगा। ये भी क्या हो गया? प्रोमिस हो गया, मतलब वादा हो गया कि भाई यदि आप परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करते हो तो आपको इनाम दिया जाएगा, प्रोमिस हो गया।
लेकिन प्रोनाउन जो है वो सेकंड पर्सन का है, इसलिए किसका प्रयोग होगा, शैल का। फिर देखिए यू शैल बी पनिश्ड, तुम्हें दंडित किया जाएगा या सजा दी जाएगी, इफ यदि यू डोंट ओबे, तुम पालना नहीं करते हो, द रूल्स यानी नियमों की, यदि तुम नियमों की पालना नहीं करते हो तो तुम्हें सजा दी जाएगी। ये क्या होगी, थ्रेट होगी, धमकी। तो प्रोनाउन सेकंड पर्सन का इसलिए शैल का प्रयोग हुआ। और यदि यहीं पे प्रोनाउन आई या वी होता तो यहाँ पे क्या प्रयोग हो जाता, विल हो जाता है ना, विल का प्रयोग हो जाता। फिर देखिए ही शैल बाई ए कार, ही शैल बाई, वह खरीदेगा एक कार यानी एक कार, वह एक कार खरीदेगा। तो कार खरीदने की उसकी क्या है, इच्छा है, विलिंगनेस, या फिर उसका आप इरादा भी कह सकते हो, इंटेंशन है उसकी कार खरीदने की, कार खरीदने का उसका इरादा है। तो दोनों चीजें हो गई इसमें। तो प्रोनाउन थर्ड पर्सन का इसलिए किसका प्रयोग हो गया, शैल का, है ना। फर्स्ट पर्सन का होता तो यहाँ पे विल आ जाता। दे शैल फिनिश, दे यानी वे शैल फिनिश समाप्त करेंगे, द वर्क यानी कार्य, बिफोर यानी पहले, द डेडलाइन यानी समय सीमा से पहले, वे समय सीमा से पहले ही अपना कार्य क्या करेंगे, खत्म करेंगे। क्योंकि उन्होंने कार्य खत्म करने का क्या कर लिया, डिटर्मिनेशन कर लिया कि हम समय सीमा के समाप्त होने से पहले ही अपना कार्य क्या कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे। तो ये हो गया डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय। तो प्रोनाउन जो है वो थर्ड पर्सन का है, इसलिए डिटर्मिनेशन में किसका प्रयोग हुआ, शैल का। तो आई और वी के साथ विल, और यू योर ही सी दे के साथ शैल का प्रयोग किन कंडीशंस में, प्रॉमिस, थ्रेट, विलिंगनेस, इंटेंशन और डिटर्मिनेशन। ठीक है। फिर शैल का अगला प्रयोग देखिए, कानूनी चेतावनी को दर्शाने के लिए, या जो कार्यालय जो होते हैं ऑफिस, उनके अधिनियम या उनकी व्यवस्थाओं को व्यक्त करने के लिए भी मॉडल शैल का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए ट्रेस पासर्स यानी बिना अनुमति के घुसने वाले होते हैं ट्रेस पासर्स, शैल बी पनिश्ड यानी उनको सजा दी जाएगी, बिना अनुमति के घुसने वालों को सजा दी जाएगी। तो ये क्या होगी, कानूनी चेतावनी हो गई कि वे जो बिना अनुमति के यहाँ प्रवेश करेंगे उनको सजा दी जाएगी। तो दैट इज एक कानूनी चेतावनी। फिर देखिए ये कार्यालय का अधिनियम देखिए, जैसे मेंबर्स यानी सदस्यगण, शैल इलेक्ट यानी चयन करेंगे, द चेयरमैन यानी चेयरमैन का, फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स यानी अपने स्वयं में से ही। जो कोई भी मान लीजिए कार्यालय का कोई अधिनियम व्यक्त किया जा रहा है तो उसमें कोई भी सदस्य है, कोई भी जो सदस्यगण है वो अपने अंदर से ही चेयरमैन का चयन करेंगे। तो ये कार्यालय का अधिनियम हो गया। तो कानूनी चेतावनी में कार्यालयों के अधिनियम को व्यक्त करने में भी किसका प्रयोग किया जाता है, शैल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक बार फिर से वो ऊपर वाला जो नियम है ध्यान से देख लीजिए, प्रॉमिस, थ्रेट, विलिंगनेस, इंटेंशन और डिटर्मिनेशन, ये 5 ऐसी कंडीशन है जिनके अंदर विल और शैल दोनों का प्रयोग होता है। लेकिन इन कंडीशंस में यदि वाक्य का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का आई और वी है तो विल का प्रयोग होगा, और सेकंड या थर्ड पर्सन का यू, योवर, ही, सी, दे है तो शैल का प्रयोग होगा। ठीक है। ये थे आपके मॉडल विल और शैल। विल और शैल के बाद आपका अगला जो मॉडल है वो है वुड। वुड जो है देखिए वो विल का पास्ट होता है। जैसे कैन का पास्ट कुड होता है, मे का पास्ट माइट होता है, वैसे ही विल का जो पास्ट है वो होता है वुड। अब वुड का प्रयोग देखिए कहाँ कहाँ किया जाता है, टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स, टू एक्सप्रेस व्यक्त करने के लिए, पास्ट हैबिट्स यानी पीछे की आदतें, बीती हुई आदतें या भूतकालिक आदतें, यानी भूतकालिक आदतों को व्यक्त करने के लिए। यदि आप अपनी पीछे की कोई आदत के बारे आप अपनी कोई पीछे की आदत को व्यक्त कर रहे हो, बता रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो तो मॉडल वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए आई वुड वॉक 5 किलोमीटर्स ए डे इन माई चाइल्डहुड, क्योंकि इसमें पास्ट टेंस जरूर आएगा क्योंकि आप पीछे की बात बता रहे हो, इसका मतलब पीछे की घटना को व्यक्त करने के लिए पास्ट टेंस का भाव सेंटेंस में जरूर होगा। आई वुड वॉक 5 किलोमीटर्स, आई वुड वॉक मैं चला करता था 5 किलोमीटर्स यानी 5 किलोमीटर ए डे यानी एक दिन में, इन माई चाइल्डहुड यानी मेरे बचपन में, मेरे बचपन में यानी इन माई चाइल्डहुड पास्ट टेंस का भाव यहाँ पे शो कर रहा है ना, कि मेरे बचपन में, मेरे बचपन में मैं 5 किलोमीटर एक दिन में चला करता था। ये आपकी उस समय की भूतकालिक आदत हो गई, पास्ट हैबिट हो गई। फिर देखिए जैसे वी वुड सिट, हम बैठा करते थे, ऑन द हिल टॉप, पहाड़ी की ऊंचाई पर, इन चाइल्डहुड यानी बचपन में, हम बचपन में पहाड़ी की ऊंचाई के ऊपर बैठा करते थे। ये भी आपकी पास्ट हैबिट हो गई। आई वुड लव फिल्म म्यूजिक, आई वुड लव मैं पसंद करता था, फिल्म म्यूजिक यानी फिल्मी संगीत, इन यंग एज यानी मेरी युवा अवस्था में, जब मैं युवा था उस समय फिल्मी संगीत पसंद किया करता था। तो ये हो गया आपकी पास्ट हैबिट। तो टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट हम किसका प्रयोग करेंगे, वुड का। फिर देखिए टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, टू एक्सप्रेस यानी व्यक्त करने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट यानी विनम्र निवेदन, इन प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में, वर्तमान काल के अंदर विनम्र निवेदन को व्यक्त करने के लिए प्रश्नवाचक वाक्यों के अंदर मॉडल वुड का प्रयोग किया जाता है। वाक्य
प्रश्नवाचक वाक्य होगा और इसमें विनम्र निवेदन किया जाएगा प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में। जैसे देखिए, वुड यू प्लीज टेल मी द वे ऑफ होटल, क्या आप कृपया टेल मी मुझे बताएंगे, द वे ऑफ होटल यानी होटल का रास्ता, क्या आप मुझे होटल का रास्ता बताएंगे। मतलब आपने ये अगले से क्या किया है, विनम्र निवेदन किया है। लेकिन अब इस निवेदन के अंदर आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो निवेदन है ये इसी समय इस बात पर डिपेंड करता है। यानी जो आप निवेदन कर रहे हैं वो निवेदन आप इस प्रकार से कर रहे हैं कि उस आपके निवेदन को इसी समय स्वीकार कर लिया जाए, है ना, कि इसी समय। जैसे आपने ये पूछा कि क्या आप मुझे होटल का रास्ता बताएंगे, तो मतलब इसी समय। वुड यू लैंड मी योर बुक, क्या आप मुझे अपनी पुस्तक उधार देंगे, मतलब ये आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, वर्तमान समय में प्रश्नवाचक वाक्य है, तो मतलब इसी समय, क्या आप मुझे इसी समय अपनी पुस्तक उधार देंगे। वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी, वुड यू लाइक क्या पसंद करेंगे, एक कप ऑफ टी यानी एक कप चाय, क्या आप एक कप चाय पसंद करेंगे, मतलब इसी समय, क्या आप इसी समय एक कप चाय लेना पसंद करेंगे, क्या आप इसी समय मुझे अपनी पुस्तक उधार देंगे, क्या आप इसी समय मुझे होटल का रास्ता बताएंगे। यानी इसी समय का भाव व्यक्त होता है, इसलिए वर्तमान काल के प्रश्नवाचक वाक्यों में पोलाइट रिक्वेस्ट यानी विनम्र निवेदन को व्यक्त करने के लिए भी मॉडल वुड का प्रयोग किया जाता है। आगे वुड का तीसरा प्रयोग देखिए। वुड का प्रयोग प्रेफरेंस यानी पसंद या प्राथमिकता या फिर चॉइस यानी पसंद या चुनाव या चयन के लिए किया जाता है। सामान्यतः ऐसे वाक्यों में रेदर या प्रीफर शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी यदि आप किस काम को प्राथमिकता दे रहे हैं, किस काम को करना पसंद कर रहे हैं, किस काम को करना आपकी चॉइस है, इस प्रकार के वाक्यों में वुड का प्रयोग किया जाता है। और सामान्यतः रेदर और प्रीफर इन दो शब्दों का प्रयोग इन प्रकार के वाक्यों में किया जाता है। जैसे देखिए, आई वुड प्रीफर, देखिए ही वुड रेदर, सी वुड रेदर, देखो प्रीफर, रेदर इन शब्दों का प्रयोग होता है किनको दर्शाने के लिए, प्रेफरेंस यानी पसंद या प्राथमिकता या फिर चॉइस या पसंद को एक्सप्रेस व्यक्त करने के लिए। आई वुड प्रीफर टू स्टे एट होम, आई वुड प्रीफर मतलब मैं प्राथमिकता दूंगा या मैं पसंद करूंगा, टू स्टे यानी ठहरना, एट होम यानी घर पर, इंस्टेड ऑफ यानी के बजाय, ऑफ गोइंग यानी जाने के, विद यू यानी तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ जाने के बजाय घर पे रहने को प्राथमिकता दूंगा या घर पे रहना पसंद करूंगा। समझ गए आप। फिर देखिए, ही वुड रेदर यानी वह वुड रेदर, वह रेदर का अर्थ भी पसंद या प्राथमिकता के लिए होता है। He would rather study, वह पढ़ना पसंद करेगा इंग्लिश यानी अंग्रेजी, देन मैथमेटिक्स यानी गणित के बजाय, वह गणित के बजाय अंग्रेजी पढ़ना पसंद करेगा। यानी वह गणित के बजाय प्राथमिकता किसको देगा, पढ़ने, किसको प्राथमिकता दे रहा है पढ़ने की, इंग्लिश को दे रहा है, इंग्लिश को पढ़ना वो पसंद कर रहा है। She would rather die than beg, सी यानी वह would rather die मरना पसंद करेगी या मरने को प्राथमिकता देगी, देन beg यानी भीख मांगने की, भीख मांगने के बजाय वह मरना पसंद करेगी। यानी भीख मांगने से तो अच्छा है कि वो क्या सोच रही है कि वो मर जाए, तो वो किसको प्राथमिकता देगी, भीख मांगने के बजाय, डाई यानी मरने को। तो पसंद यानी चॉइस या फिर प्रेफरेंस यानी पसंद या प्राथमिकता में, प्राथमिकता के वाले वाक्यों के अंदर वुड का प्रयोग होता है। सामान्यतः ऐसे वाक्यों में रेदर या प्रीफर का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला प्रयोग देखिए, प्रेजेंट या पास्ट की यानी प्रेजेंट टेंस हो चाहे पास्ट टेंस हो कि दोनों में से किसी की भी कोई कल्पना को व्यक्त करने के लिए, यानी इमेजिनेशन यानी कल्पना को व्यक्त करने के लिए प्रिंसिपल क्लोज में, सेंटेंस का जो प्रिंसिपल क्लोज होता है, मुख्य उपवाक्य होता है, प्रधान उपवाक्य, उसके अंदर मॉडल वुड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, काल्पनिक होने का यानी कल्पना को व्यक्त करने के लिए, तो काल्पनिक होने का जो आभास करने वाले शब्द हैं वो ज्यादातर इफ, एज इफ, आई विश और एज दो इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं वाक्य में। तो उन वाक्यों को आप ध्यान से देख लीजिए कि उनमें कल्पना व्यक्त हो रही है या नहीं हो रही है। इफ, एज इफ, आई विश, एज दो ज्यादातर ये शब्द आते हैं। तो प्रेजेंट या पास्ट की कोरी कल्पना को व्यक्त करने के लिए सेंटेंस के प्रिंसिपल क्लोज में मॉडल वुड का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, इफ आई वर ए बर्ड, इफ यदि आई वर ए बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, तो ये क्या होगी, कल्पना हो गई, यदि मैं एक पक्षी होता। तो अब ये आगे वाला सेंटेंस प्रिंसिपल क्लोज होगा। ये तो कल्पना है कि इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आकाश में उड़ान भरता या मैं आकाश में उड़ता। तो किसका प्रयोग हो जाएगा, वुड का। तो इसमें देखो इफ शब्द है। फिर देखो जैसे आई विश, मेरी इच्छा है, मेरी कामना है कि इंडिया वुड बिकम, भारत बन जाए, ए डेवलप्ड कंट्री, एक विकसित राष्ट्र, सून यानी शीघ्र ही, मेरी कामना या मेरी इच्छा है कि भारत शीघ्र ही क्या बन जाए, एक विकसित राष्ट्र बन जाए। ये आप मतलब एक ऐसी कल्पना, इमेजिनेशन ला रहे हैं कि मेरी ऐसी इच्छा है कि भारत शीघ्र ही क्या बन जाए, एक विकसित राष्ट्र बन जाए। तब प्रेजेंट या पास्ट की कोरी कल्पना को व्यक्त करने वाले वाक्यों के अंदर प्रिंसिपल क्लोज में मॉडल वुड का प्रयोग किया जाता है। फिर
पसंद करूंगा या चाहूंगा के अर्थ में, ठीक है, मतलब मैं ऐसा करना पसंद करूंगा या मैं ऐसा करना चाहूंगा, इस प्रकार के वाक्यों में। और इनके लिए लाइक या लाइक टू सेंटेंस के अंदर आते हैं। जैसे पसंद प्राथमिकता या चॉइस के लिए आ रहे हैं ना, मैं रेदर और प्रीफर, वैसे ही पसंद करूंगा या चाहूंगा के लिए लाइक या लाइक टू। जैसे देखिए आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू, देखो लाइक टू है यानी आई वुड लाइक टू यानी मैं पसंद करूंगा या मैं चाहूंगा। टू टॉक यानी बात करना, द मैनेजर यानी मैनेजर से, मैं मैनेजर से बात करना पसंद करूंगा या मैं मैनेजर से बात करना चाहूंगा। आई वुड लाइक योर सपोर्ट, ठीक है, मतलब मैं आपका सहारा लेना पसंद करूंगा या मैं आपका सहारा चाहूंगा इन दिस इलेक्शन यानी इसे चुनाव में। फिर देखिए आई वुड लाइक टू रिटर्न दिस टिकट, मैं इस टिकट को लौटाना चाहूंगा या मैं इस टिकट को लौटाना पसंद करूंगा। ज्यादातर देखो लाइक या लाइक टू सेंटर ये जो खालिस्तान पूछा जाता है आपसे वुड मॉडल के लिए, उसमें ज्यादातर आगे पसंद करूंगा या चाहूंगा के अर्थ के लिए लाइक या लाइक टू आता है। तो पसंद करूंगा या चाहूंगा के अर्थ में लाइक या लाइक टू के साथ वुड मॉडल का प्रयोग किया जाता है। यह था आपका मॉडल वुड। आगे अगला मॉडल देखिए शुड। शुड जो है, शुड का अर्थ होता है चाहिए, शुड का अर्थ होता है चाहिए। शुड का प्रयोग देखिए टू एक्सप्रेस यानी व्यक्त करने के लिए, एडवाइस यानी सलाह है, सजेशन यानी सुझाव और मोरल ड्यूटी यानी नैतिक कर्तव्य। एडवाइस सलाह, सजेशन सुझाव और मोरल ड्यूटी नैतिक कर्तव्य के भावों के अंदर मॉडल शुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए वी शुड टेक ए बाथ डेली, हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। ये क्या हो गया, एडवाइस भी है और एक प्रकार से सजेशन भी है, यानी सुझाव भी है और सलाह भी है कि हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। क्योंकि शुड का अर्थ क्या होता है चाहिए, अंत में अर्थ क्या निकलेगा चाहिए। वी शुड, यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। ये आपको क्या दे दी गई, एडवाइस यानी सलाह दे दी गई कि आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए। यू शुड नॉट लाफ, तुम्हें हंसना नहीं चाहिए एट हिज मिस्टेक्स, उसकी गलतियों पर। यह भी आपके लिए एक एडवाइस और सजेशन है कि आपको उसकी गलतियों पर हंसना नहीं चाहिए। वी शुड सर्व अवर कंट्री, वी शुड सर्व, हमें सेवा करनी चाहिए, अवर कंट्री हमारे देश की। यह हमारी मोरल ड्यूटी यानी नैतिक कर्तव्य बनता है कि हमें हमारे देश की सेवा करनी चाहिए। तो मोरल ड्यूटी के अंदर भी शुड का प्रयोग होता है। दैट इज ए डेंजरस प्लेस, वह एक खतरनाक स्थान है। यू शुड नॉट गो टू देयर, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। ये क्या हो गया, सजेशन हो गया, सुझाव हो गया आपको कि वो एक खतरनाक स्थान है, इसलिए आपको वहां पे नहीं जाना चाहिए। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यानी हमें शुड चाहिए, ऑलवेज यानी हमेशा, स्पीक यानी बोलना, द ट्रूथ यानी सच, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। ये हमारी मॉरल ड्यूटी यानी नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम क्या बोलें, हमेशा सच बोलें। तो एडवाइस यानी सलाह, सजेशन यानी सुझाव, मॉरल ड्यूटी नैतिक कर्तव्य के भावों के अंदर मॉडल शुड का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए लेस्ट शब्द के बाद यदि सेंटेंस में LEST लेस्ट शब्द आ रहा है तो उसके बाद मॉडल शुड का प्रयोग किया जाता है। जो लेस्ट शब्द है इसका अर्थ है कहीं ऐसा न हो कि। लेस्ट जो शब्द है उसका अर्थ है कहीं ऐसा न हो कि, तो इसके बाद शुड का प्रयोग होता है। जैसे देखिए वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, लेस्ट कहीं ऐसा न हो कि यू शुड फेल, तुम फेल हो जाओ। कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें फेल हो जाओ, इसलिए तुम क्या करो, कठिन परिश्रम करो। रन स्लो, धीरे चलो, लेस्ट कहीं ऐसा न हो यू शुड फॉल, कि तुम्हें गिर जाओ, धीरे चलो कहीं ऐसा न हो जाए कि तुम्हें गिर जाओ। तो जो LEST लेस्ट शब्द है इसका अर्थ होता है कहीं ऐसा न हो कि, तो इसके बाद हमेशा मॉडल शुड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए सपोजिशन यानी कल्पना या बहुत ही कम संभावित कंडीशन बताने हैं, तो बहुत ही कम संभावना वाली शर्त की भी ऐसा होता है तो ऐसा होगा या नहीं होगा, उसमें संभावना जो है वो बहुत ही कम होनी चाहिए। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं वो शर्त के साथ आते हैं और उनका जो अर्थ है वो इफ से निकलता है। इफ यानी यदि, है ना, शर्त के वाक्य होते हैं कंडीशन के और अर्थ निकलता है यदि से। जैसे देखिए शुड इट रेन, तो यहाँ पे जो शुड है इसका अर्थ निकलेगा यदि से, इफ से। शुड इट रेन, यदि बारिश हुई, देयर विल बी नो मैच, तो मैच नहीं होगा। यदि बारिश हुई तो मैच नहीं होगा। तो यहाँ पे शुड का अर्थ तो शर्त और इफ से निकल रहा है और बहुत ही कम संभावना क्या होगी कि देयर विल बी नो मैच, तो मैच नहीं होगा। शुड इट रेन, यदि बारिश हुई, वी शैल नॉट गो होम, तो हम घर नहीं जाएंगे। यदि बारिश हुई तो हम घर नहीं जाएंगे, यदि बारिश हुई तो मैच नहीं होगा।
तो इस प्रकार के जो सेंटेंस है वो शर्त वाले वाक्य होते हैं और इफ से इफ का अर्थ इनमें निकलता है यानी यदि। ठीक है, तो सपोजिशन कल्पना या बहुत ही कम संभावित कंडीशन बताने हेतु भी मॉडल शुड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार आज हमने मॉडल विल, शैल, वुड और शुड आदि मॉडल्स का अध्ययन हमने किया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हाउ टू, यूज टू, नीड और डेयर आदि मॉडल्स का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।